नमस्कार, हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग हब। कैसे प्यारे बच्चों आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल देखा था हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड वी आल्सो फाउंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज। तो बच्चों, कल हमने देखी थी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमारे पास कोई पॉइंट्स थे, सपोज करिए एक पॉइंट था P जो कि था x1 और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट था y1। सिमिलरली एक और पॉइंट था Q जिसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2। तो जो डिस्टेंस d थी बिटवीन पॉइंट P एंड Q की हमने देखी थी, उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, जब हमारे पास x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू होती थी तो हम उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते थे और डिस्टेंस d या बिटवीन पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जो पॉइंट P और Q को हम जब मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी P एंड Q। ठीक है। तो हमने क्या किया था, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस या उस लेंथ को निकाल लिया था PQ को। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, डिस्टेंस D बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये बात आपको समझ में आ गई थी। फिर हमने देखा था ट्राइंगल का फॉर्मूला। जो कल हमने फॉर्मूला लिखा था उसको हम हेरोल्ड्स फॉर्मूला कहते हैं। हेरोल्ड्स फॉर्मूला क्या कहते थे, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, किसी ट्राइंगल का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल था अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे हमारा s क्या था, ये था हमारा सेमी पेरीमीटर था। ठीक है ना, मतलब पेरीमीटर का हाफ। s की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके, जहां पे हमारा a b और c क्या होती थी, लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड, ट्राइंगल की 3 साइड होती है। तो जैसे कोई यहां पे p है, ये q है और ये r है। तो मान लो पी आर आपका a है, क्यू आर आपका b है और पी क्यू आपका सी है। तो एबीसी का रिप्रेजेंट करती है साइड ऑफ द लेंथ। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, पहले लेंथ पी आर निकालते थे, पी क्यू निकालते थे और क्यू आर निकालते थे, और उसको निकालने के बाद ए और बी सी की वैल्यू पे आप पुट करके सेमी पेरीमीटर जो है आपकी एस निकाल लेते थे। फिर हमारे पास हेरोल्ड्स फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, उसमें इस वैल्यू को पुट करते थे और इस प्रकार हम इस पे वैल्यू को निकालते थे। इसके अलावा भी एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला कैसे होता है, मान लीजिए आपका पॉइंट P है, ये क्या है, x1 y1, Q है x2 y2 और R है x3 y3। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी मैंने पी क्यू आर लिया है पॉइंट, तो पी क्यू आर हमारा हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू इंटू y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 के बाद आ जाएगा हमारे पास y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये क्या होता है? साइक्लिक होता है। जैसे x1 है तो x1 x2 x3, x1 के लिए क्या करेंगे आप? y2 माइनस y3, ये y1 है, ये y2 है, ये y3। अगर आपको x1 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? x1 के बाद आप क्या करेंगे? y लेंगे, लेकिन y कौन सा लेंगे? इस y1 को छोड़ के ये दोनों जो बचे हैं उनका डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना? y2 माइनस y3 लेंगे। अगर x2 निकालना है तो आपका जो नीचे वाला है y2 उसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके आगे बढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा? y3 आएगा। उसके बाद जब आप घूम के आएंगे वापस तो y3 माइनस y1 होगा। जब आप x1 लेंगे तो y1 को छोड़ेंगे, उसके बाद के जो बचे हुए y कोऑर्डिनेट से आप उनको माइनस करेंगे। जैसे x1 नीचे y1 था तो आप इसको छोड़ देंगे, y2 माइनस y3 करेंगे। x2 के लिए क्या करेंगे? y2 को छोड़ देंगे, इस y2 को छोड़ देंगे। आप x2 के लिए क्या करेंगे? y3 करेंगे, लेकिन y3 के बाद क्या आएगा? y1 आएगा, तो y3 माइनस y1 होगा। और जब x3 के लिए करेंगे तो इस y3 को आप छोड़ देंगे, क्या करेंगे? y3 के बाद क्या आता है? y1 आता है, तो y1 और y2 को माइनस कर देंगे, तो x3 के साथ y1 माइनस y2 आ जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए, इसी में अगर हम वैल्यू को पुट कर देते, जो भी करना हमारे पास वैल्यू थी, तो ये आंसर हमें मिल जाता। अब याद रखना आपको, मॉड का मतलब ये है कि हमारा हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एरिया जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा एरिया क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये याद रखना है आपको। एरिया हो गई, डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, ये हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है, ये कभी निगेटिव नहीं होती है। तो हमारा एरिया पॉजिटिव आया, इसके लिए हमने क्या करा था? उसको मॉड ले लिया था। मगर इसका आंसर नेगेटिव भी आता है तो मॉड से वो निकलेगा बाहर, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो ये दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? हमारा O ओरिजिन है। यहां पे कोई पॉइंट हमने ले लिया A, और यहां पे ले लिया कोई पॉइंट, सपोज करिए B, ठीक है? तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होंगे? 0 0, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। अगर हम A की बात करें तो A के क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये x एक्सिस है, तो आपको मालूम है x एक्सिस पे क्या होता है? y हमेशा 0 होता है। सिमिलरली ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है, और y एक्सिस पे हमेशा x क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? ये आपको हमेशा याद रखना है कि x एक्सिस पे y विल बी 0 एंड ऑन y एक्सिस x विल बी ऑलवेज 0, ठीक है? तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे क्या है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो x के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 0, और B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू 0, तो 6 और 0, ठीक है? अब हमें मान लीजिए डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन A और B। ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस? क्या करेंगे आप? ये जो पूरी डिस्टेंस दिख रही है O से लेके B, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? O से लेके A की डिस्टेंस को आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब अगर आप O से लेके B, ये आपकी डिस्टेंस है, और O से लेके A, ये डिस्टेंस है आपकी। तो जब OB में से, इस पूरी यहां से यहां तक की लेंथ में से आप इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी AB, ठीक है? तो क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस? अगर हम AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? O AB निकालना में AB इज इक्वल टू हो जाएगा OB माइनस OA। तो OB क्या है हमारे पास? क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? OB x कोऑर्डिनेट आपका OB, O से लेके B, ठीक है? तो O से लेके B हमारा कितना है? x कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू कितनी है? 6, माइनस O से लेके A, O से लेके A देखेंगे तो यहां से आता कितनी वैल्यू है x की? 4, 6 माइनस
4, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2, तो जो ए बी लेंथ है उसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 आ गई। तो हम अगर हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो हमारे पास केवल कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता है। और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, अगर हमें निकालना 2 पॉइंट की ए बी तो हम इस प्रकार इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता तब क्या होता, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब हमारे पास पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट 1 पे है और एक पॉइंट 3 पे है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0 होगा, y 1 होगा, और इस पॉइंट पे x 0 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें ये पॉइंट कह दे रहा अपन, ये है C और ये है D। तो अगर आप देखें तो C की कोऑर्डिनेट होगा 0 1 और 0 3, तो हमें C और D के बीच की लेंथ को निकालना हो, डिस्टेंस को निकालना हो, कैसे निकालेंगे, अगेन O से लेके D तक का, यहां से लेके यहां तक, जो कि क्या है हमारे पास O D, और इसी प्रकार O से लेके C, ये डिस्टेंस है, ये कौन सी डिस्टेंस है O C, ये O D। हमें क्या निकालना है डिस्टेंस C से लेके D, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी O2 D माइनस O2 C, तो हमारे पास CD की वैल्यू आ जाएगी OD इज इक्वल टू, OD की वैल्यू क्या होगी बेटा, O से लेके D की वैल्यू से y कोऑर्डिनेट होगा तो आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस O से लेके 1, O से लेके C की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहां से CD की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आपकी लेंथ CD इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया आपका 2। तो हम ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर कोई भी पॉइंट कहां पे हो, एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे हो तो, और एक्स एक्सिस पे हो तो ऐसे, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब चलिए यहां से हम एक काम करते हैं, क्या करें, अभी हमने क्या किया था, एक्सिस पे जो पॉइंट्स थे उनके बीच की डिस्टेंस निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास है, एक है A, एक है B ऑन द एक्स एक्सिस पे, और ऐसे ही एक है C और एक है D। तो C का हमने भी बताया था क्या आया था कोऑर्डिनेट 0 1, और D का क्या आया था 0 3। अब हम क्या करें, A को C से मिला दें, A को C से मिला दिए, A को C से मिला देते हैं और D को B से मिला देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमने मिला दिए, एक लाइन आ गई हमारे पास, एक हो गई AC, ये लाइन हो गई AC, और ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी BD। AC की वैल्यू निकालना है और BD की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आप AC और BD की वैल्यू, AC की लाइन निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, कल मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास O से लेके C की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, OC की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, ठीक है। ये वैल्यू O से लेके A हमने निकाली थी, O से लेके A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, ये हमें मालूम है O से लेके A कितना है 4, ठीक है। हाँ, O से लेके A कितना है हमारे पास 4 है। चलिए यहां से हटा देता हूं, बार बार हो जाएगा, 2 बार नहीं। तो O से लेके हमारे पास A की लेंथ हमारी हो गई 4, तो ये मालूम है हमें ये कितना है 4 है, ये मालूम है कितना है हमारा 1 है। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन, ठीक है ना, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ AC। सिमिलरली O से लेके B की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 6 है, और O से लेके D की डिस्टेंस हमारे पास या लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की पूरी, यहां से लेके यहां तक की कितनी है, ये 3 है। चलिए तो हमें निकालना है
ए से लेकर सी के बीच की डिस्टेंस ए सी, हम जानते हैं ए सी इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारा एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये जो एसी है हाइपोटेनियस है, एसी क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब ओसी का स्क्वायर प्लस बेस मतलब ओए का स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट, ओसी की वैल्यू है 1 इसका स्क्वायर प्लस ओए मतलब 4 इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास रूट 17। ठीक है, ओए का स्क्वायर हमारे पास था 4, इसका स्क्वायर कर देंगे और ओसी का हमारे पास वैल्यू था 1, तो 1 की स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, तो एसी की वैल्यू आ गई 17। ठीक है ना, अब आप क्या करिएगा, मुझे बीडी की वैल्यू निकाल के बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है ना, बीडी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि बीडी की वैल्यू कितनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब 2 पॉइंट एक्स एक्सिस पे थे या वाई एक्सिस पे तो हमने उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली थी, और अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे तो आपने उसकी डिस्टेंस या उसके बीच की लेंथ कैसे निकाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए अभी कोई पॉइंट P और Q है, ये P है और ये Q है। P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस को निकालना है, P और Q के बीच की डिस्टेंस को। तो आपको फॉर्मूला मालूम था, D इज इक्वल टू अंडर क्या होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब वो आप पूछेंगे कि सर ये फॉर्मूला जो डिस्टेंस निकालने का वो कैसे आया, तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मूला D इज इक्वल टू ये कैसे आया। क्या करेंगे हम, P से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहां पे और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे हम यहां नीचे। ठीक है, अब क्या करें, यहां जो पॉइंट P है इससे एक परपेंडिकुलर डाल दें इसके ऊपर, यहां पे जो परपेंडिकुलर डाला उसको कहते हैं R, इसको S, और यहां पे जो परपेंडिकुलर है वो उसको कहते हैं अपन T। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पॉइंट P और Q के बीच की डिस्टेंस D। ओके, अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P को हमने यहां पे लाया तो यहां पे क्या आएगा, केवल यहां पे x एक्सिस पे क्या होगा x होगा और y क्या होगा 0। सिमिलरली x1 है, x1 को लाया तो ये होगा x1, y1 हो गया 0। Q पॉइंट को हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो s की वैल्यू होगी वो क्या जाएगा, केवल आएगा आपका x2 और y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्सिस पे 0, मतलब केवल x के कोऑर्डिनेट्स होंगे, y के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाएंगे। तो आप बता सकते हैं कि P से लेके R क्या हो जाएगा, P से लेके R क्या हो जाएगा और T से लेके S क्या हो जाएगा, P से लेके R क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अच्छा चलिए ये तो वैल्यूज पुट करने वाले क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। तो हम क्या करें, हमें क्या निकालना है, P से लेके Q निकालना है। तो आपको ये बताना चाहिए PT की वैल्यू क्या है और QT की वैल्यू क्या है। PT की वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताइए, PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, P से लेके D बराबर हो जाएगा इसके RS के, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, तो जो RS होगा वही क्या होगा PT हो जाएगा। तो RS कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया था, अगर 2 पॉइंट एक्सिस पे हो तो कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, O से लेके S तक की डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे O से लेके R की डिस्टेंस, ये हो जाएगी OT, ये हो गई OR। तो RS इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, RS इज इक्वल टू हो जाएगा OT माइनस OR। OT क्या है हमारे पास, OT O से लेके T ये कितना है x2 है, तो ये x2 हो गया, और O से लेके R कितना है x1 है, क्योंकि y कंपोनेंट्स तो 0 है, कोऑर्डिनेट्स तो 0 है, इसलिए उनकी वैल्यू तो रहेगी नहीं, सिर्फ x की रहेगी, तो ये x2 है, x2 माइनस 0 x2 बचेगा। इसी प्रकार x1 माइनस 0 करेंगे तो केवल x1 रहेगा। तो यहां से देखिए RS की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कितनी आ गई, x2 माइनस
x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो हमारे पास जो p से लेके t की डिस्टेंस है वो क्या आ गई, x2 माइनस x1 आ गई, यहां से लेके यहां तक। अब हमें इसी प्रकार qt की निकालना है। qt कैसे निकालेंगे, qt की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। अगर हम q से लेके s तक की डिस्टेंस में से माइनस कर दें t से लेके s तक की डिस्टेंस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, qt मिल जाएगा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैसे मिलेगी, q से लेके qs से माइनस कर देंगे ts को, qs माइनस ts निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, qt मिल जाएगा। तो qt इज इक्वल टू क्या जाएगा, qs माइनस ts। अब qs क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, केवल अगर हम देखे जाएंगे तो इसमें हमारा केवल y कोऑर्डिनेट है। अगर हम भाई यहां से लेके यहां तक अगर हमें निकालना है, जैसे अगर हम देखे जाए तो हमारे पास s का क्या है, x2 0, तो x2 माइनस x2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, कोऑर्डिनेट y2 बचेगा, ठीक है ना, केवल क्या बचेगा, तो q से लेके s तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, केवल y2। क्यों, क्योंकि ये भी x2 है, ये भी x2 है, तो ये x2 माइनस x2 करेंगे तो क्या जाएगा 0, y2 माइनस 0 करेंगे तो केवल आ जाएगा y2। तो q से लेके s की डिस्टेंस हमें मिल गई y2। सिमिलरली ts निकालेंगे, ts क्या हो जाएगा, t से लेके s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको माइनस कर देंगे। यहां पर जो पॉइंट है हमारा t, वो क्या है आपका pr की वैल्यू कितनी है हमारी, pr की वैल्यू क्या है, ये है x1 माइनस x1 करेंगे तो 0, y1 माइनस 0 करेंगे तो क्या जाएगा, y1 माइनस 0 करेंगे तो y1। अब ps जो है, pr जो है वो पैरेलल टू है ts के, तो अगर ये y1 है तो अगर हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इधर पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, y1, ठीक है ना। इसका मतलब t से लेके s की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, t से लेके s तक की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से यहां तक की, वो जाएगी y1 के, ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है y1 और ये पैरेलल है इसके, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी y1। तो ts की वैल्यू क्या आ गई, y1। तो qt क्या हो गया हमारे पास, y2 माइनस y1। तो यहां से यहां तक की लेंथ आ गई y2 माइनस y1। तो देखिए ये लेंथ pt की होती वो हो जाएगी x2 माइनस y1, और जो qt की लेंथ है वो हो जाएगी y2 माइनस y1। हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, अब हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या है परपेंडिकुलर हमारा qt स्क्वायर प्लस बेस है हमारा pt स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा qt स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 स्क्वायर, और pt क्या है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर। दैट इज अगर हम इसको x2 माइनस x1 को पहले लिख दें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे जो है हमारी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया था। ऐसे आता है हमारा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा हुआ है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है डू द पॉइंट 3 2 माइनस 2 3 एंड 2 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो देन नेम द ट्राइंगल फॉर्म। तो सबसे पहली बात तीन पॉइंट्स दिए हैं, तो हम इन तीन पॉइंट्स से गैस तो कर सकते हैं कि ये जो तीन पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए कम से कम हमें तीन पॉइंट्स या तीन वर्टाइसेस होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है। अब हमें देखना है कि वो ट्राइंगल अगर फॉर्म कर रहा है तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम मान लें हमारा एक पॉइंट P है जो कि क्या है 3 2 है, दूसरा पॉइंट Q है जिसकी वैल्यू है -2 -3, और तीसरा है R,
इस आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 एंड 3। तो क्या करें हम, अगर ये एक ट्राइंगल, क्योंकि 3 पॉइंट से तो एक ट्राइंगल बनना चाहिए, तो सपोज कर लेते हैं हम एक ट्राइंगल है पी क्यू और आर 3 पॉइंट से, जिसमें 3 वर्टाइसेस इसके, पॉइंट पी है 3 2, पॉइंट क्यू है -2 -3, और आर जो है हमारा है वो 2 3। तो हम पहले क्या करें, पॉइंट पी और क्यू से मिलने वाली एक लाइन जो है पी क्यू मतलब एक साइड, ये फाइंड कर लें, पी आर से बनने वाली एक साइड और क्यू आर से बनने वाली एक साइड, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का, तो हम क्या करेंगे, पी आर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, और इसको मान लेते हैं हम, चलिए जब हम अलग अलग करेंगे तब हम अलग अलग देख लेते हैं इसको करके। पहले पी आर निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन x2 की वैल्यू क्या दिख रही है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या दिख रही है 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या दिख रही है 3, y1 की वैल्यू क्या दिख रही है 2, इसका स्क्वायर, रूट 2 माइनस 3 होता है -1 स्क्वायर, 3 माइनस 2 होता है 1, इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, ये +1 आ गया कितना √2। तो मतलब पी आर की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, पी आर की जो लेंथ आ गई वो आ गई √2 के बराबर। अब हम ऐसे क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। इसको क्यू आर फाइंड करने के लिए इसको मान ले रहे हैं हम x1 y1, और इसको मान ले रहे हैं x2 y2 के। अब हम क्या निकाल लें, क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। सेम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x2 ये है, इसमें से माइनस करना है x1, हो जाएगा 2 माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 है इसकी वैल्यू, x2 माइनस x1 में पहले रखेंगे 2, फिर -2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस आ जाए y2 पे, y2 की वैल्यू क्या दी है 3, माइनस y1 की वैल्यू क्या दी है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब क्या करें, आप सभी को मालूम है माइनस और माइनस मिलके क्या बनता है प्लस, इसका स्क्वायर, प्लस माइनस तो माइनस मिल गई, यहां पर भी क्या बन गया +3, इसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर, +3 + 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर होता है 36। वैल्यू क्या आ गई यहां से इसकी 6 + 6 12, कैरी आया 1 1 1 + 1 2 2 + 3 5। तो हमारी पी आर की वैल्यू, हाँ ये क्यू आर हो गया, सॉरी, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई √52, ये आ गई √52। अब बचा हमारा पी क्यू, तो हमने इसको x1 y1 मान लिया, तो इसको आप मान लेंगे x2 y2। ठीक है, अब इस हिसाब से हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, x2 की वैल्यू क्या दिख रही है -2, x1 की दिख रही है वैल्यू 3, -3 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू क्या है 2, -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो -2 -3 मिलके हो जाएंगे माइनस का 5 स्क्वायर, यहां पर भी माइनस का 5 स्क्वायर, माइनस का 5 स्क्वायर होता है 25, यहां पर भी 25, 25 + 25 मिलके क्या बन गया √50। तो ये जो डिस्टेंस आ गई पी क्यू वो आ गई √50। अब आप देखिए हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ गई है, तीनों लेंथ आ गई है, क्या करेंगे हम,
पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? पी क्यू की वैल्यू है √50। पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? √2। और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई? √52। देखिए सारी की सारी साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, सारी साइड डिफरेंट है, मतलब हमारा ये ट्राइंगल कैसा होगा? देखिए सारी की सारी जो वैल्यूज है डिफरेंट आ रही है। पी क्यू की वैल्यू √50 आ रही है, पी आर की वैल्यू √2 आ रही है, और क्यू आर की वैल्यू √52 आ रही है। तो अगर हम किसी भी दो साइड का सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है ना। दो साइड का कोई भी दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड, ये दो साइड का अगर हम सम लेंगे, सम कैसे लेंगे? पहले √50 की वैल्यू निकालेंगे, √2 की वैल्यू निकालेंगे और √52 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। 7 पॉइंट समथिंग आई होगी, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 50 से थोड़ा बड़ा है, तो ऐसी कुछ 7.01, इसकी आपको मालूम है 1.41 होती है, और √52 से थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी, 7 पॉइंट कुछ इतनी आएगी, 14 आएगी इसकी वैल्यू। तो देखेंगे अपन क्या, अगर हम किसी भी दो का सम करें तो वो तीसरे के बराबर, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये थर्ड के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों का सम कर देंगे तो ऑब्वियसली ये तो इसके बराबर हो नहीं सकता, और अगर हम इन दोनों का सम कर देंगे तो ये दोनों का सम भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं कि ये ना ये सम, ना ये सम और ना ये सम, कोई भी सम जो है दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करें हम? दो टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं। अब आप देखिए, एक हो सकता है हमारा कौन सा, एक हो सकता है तो राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हो सकता है हमारा कौन सा ट्राइंगल? स्केलिंग ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें मालूम है कि अगर दो साइड के सम का स्क्वायर अगर उसके हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हम यहाँ देखें गौर से तो √50 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें तो देखिए क्या मिलेगा हमें? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? अगर हम इन दोनों का सम करें तो क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू करें तो क्या आएगा? पी क्यू का स्क्वायर क्या होता है? पी क्यू का स्क्वायर होता है √50 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू √2 है, मतलब √2 का स्क्वायर, √50 का स्क्वायर हो गया 50 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2, क्या मिल गया? 52। अगर हम क्यू आर इज इक्वल टू 52 है तो अगर हम क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √52 का स्क्वायर, √52 का स्क्वायर क्या आता है? 52, मतलब क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई? क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमें, अच्छा क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें कितनी? 52। तो ये देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? क्यू आर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है? ये जो ट्राइंगल है वो कैसा हो गया? ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्योंकि ये पी जो है कॉमन पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? एंगल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि देखिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, मतलब ये हमारा पॉइंट पी हो जाएगा, ये हमारा क्यू हो जाएगा और ये हमारा आर हो जाएगा। पी क्यू कितना था? √50 हो जाएगा, और पी आर हमारा कितना है? √2 हो जाएगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर करेंगे तो वो हाइपोटेनियस क्या जाएगा हमारा? क्यू आर, जो कि कितना है? √52, ठीक है ना, इसके बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारा एंगल जो पी बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो एंगल पी 90 डिग्री का है, प्लस आपका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो दो साइड का स्क्वायर जो है वो बराबर आ रहा है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये प्रूव करता है कि जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म होगा वो कैसा ट्राइंगल होगा? वो हमारा ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलो बच्चे हम एक बार नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं क्या वो उसके वर्टाइसेस हैं स्क्वायर के, तो ये हमें शो करना है। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ये कहती है अगर मान लीजिए आपके पास 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी, तो प्रॉपर्टी कहती है स्क्वायर की कि आपकी जो साइड्स हैं चारों साइड्स बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर होती है बीसी के, बीसी बराबर है सीडी के एंड सीडी बराबर है एडी के। मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है। दूसरी प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप डी से सी को मिला दे और ए से सी को मिला दे तो आपके क्या बन गए, ये डायगोनल्स बन गए। ये क्या है आपके डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या हो गया, ये चारों क्या है आपकी साइड, और आपके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका AC और दूसरा हो गया BD। तो दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि AC इक्वल टू होना चाहिए BD। ये क्या है, दीज आर द प्रॉपर्टीज of a diagram to be a square। डायग्राम की जगह हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। डायग्राम की जगह हम इसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर। क्या इसकी प्रॉपर्टी कहती है कि इसकी चारों साइड बराबर होगी और जो डायगोनल्स है वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमें ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो चारों पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है, इसके वर्टाइसेस। ये क्या कहलाते हैं, ABCD आर द वर्टाइसेस। ठीक है, ABCD आर द वर्टाइसेस। तो हमें प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइड्स। साइड्स निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, फॉर्मूला। अगर हम ले लें A को ले लें 1 7, B को ले लें 4 and 2, C को ले लें हम -1 और D को ले लें हम -4 and 4। तो हम क्या करें, पहले AB निकालना है। आपके पास पॉइंट है 1 7 and 4 2। 1 7 को मान लो आप x1, इसको मान लो x2, इसी प्रकार इसको x1 और इसको मान लेंगे y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ x2 x1 y2 y1। x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 इज 1 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 2 माइनस y1 इज 7 स्क्वायर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इज -5 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, वैल्यू क्या आ गई 34। तो एक वैल्यू हमें मिल गई बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो इनकी लेंथ क्या हो गई AB, ये आ गई √34। चलिए तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, √34। नाउ विल मूव टू BC। अब हम BC को देखते हैं, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए BC इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस, अब हम क्या मान लें, इसको x2 y2 रहने देते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं। x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2 माइनस y1 इज -1 अगेन इसका स्क्वायर। नाउ 4 this minus will become plus 4 plus 1 square plus 2, this minus will become plus
2 plus 1, 4 plus 1 square, 2 plus 1 square. So what will be the value of 4 plus 1? 5 square plus 3 square. 5 square is 25, 3 square is 9. So what is the value of 25 plus 9 is equal to 34. तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? अंडर रूट 34 आ गई. Similarly, we'll see next CD. CD का निकाल लेंगे कैलकुलेशन. सेम वैसे ही करेंगे. अब यहाँ पे क्या x1 y1, इसको अपन क्या मान लें? -4 को, -4 और 4 को मान लें x2 y2. चलिए इसको मान लें x2 y2, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से? x2 की वैल्यू कितनी है? -4. -4. x1 की वैल्यू कितनी है? -1. -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -1 स्क्वायर. अगेन दिस माइनस माइनस प्लस, तो -4 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4, दिस माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ देखिए एक माइनस साइन एक प्लस साइन है. जो साइन नंबर बड़ा है उसका साइन मानेंगे, मतलब 4 में से माइनस कर देंगे. 1 को 4 माइनस 1 होता है 3. बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वो लगा देंगे. -3 इसका स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 होता है 5. -3 स्क्वायर क्या जाएगा? +9. 5 स्क्वायर 25. क्या आ गया ये? 34. So you can see the third side is also equal to 34. So CD is equal to √34. Now we'll move to the last one, that is AD. तो AD की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं. यदि ये चारों साइड बराबर होती है तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है. अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है ना. तो पहले AD की वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम. AD की वैल्यू निकालने के लिए अगर ये x1 y1 है, x2 y2 तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया. ये x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -4 माइनस x1 की वैल्यू है 1 माइनस का 1 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है एंड y1 की वैल्यू है 7, तो -7 इसका स्क्वायर. -4 और -1 दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, साइन लगेगा माइनस का, ये हो गया स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 हो जाएगा. 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3. बड़े नंबर के सामने का साइन है माइनस स्क्वायर. -5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 34. तो AD भी आ गया 34. तो भाई हमारी चारों साइड तो बराबर हो गई. तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई. पहली प्रॉपर्टी तो ये फुलफिल कर रहा है. अब बच्चे भाई सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर इनके डायगोनल भी बराबर आ जाए तो हमारा जो है स्क्वायर हो जाएगा. चलिए यार देख लेते भाई. तो हमारा डायगोनल क्या है? हमारा डायगोनल है AC. देखिए ये वैल्यू हमें मालूम है 34, बेस मालूम है 34. तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल का. ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना. दिस वन इज आवर ट्राइंगल ABC. तो इन ट्राइंगल ADC, AC जो है हाइपोटेनियस है. इस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाए हमारा क्या है? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर. तो AC का जाएगा अंडर रूट AD स्क्वायर. AD स्क्वायर मतलब हमारा √34 इसका स्क्वायर प्लस DC भी क्या हमारा 34 अंडर रूट 34 इसका स्क्वायर, दैट इज 34 का अंडर रूट 34 का स्क्वायर होता है 34. सिमिलरली यहां भी 34. ये क्या आ गया 4 4 8 3 प्लस 3 6. AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 68. इसी प्रकार हमारे पास दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है भाई? ये वाला बन रहा है BDC. तो इन ट्राइंगल BDC
क्या हो जाएगा बीडीसी में, ये आपका हाइपोटेनियस है बीडी, तो बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर मतलब डीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब बीसी का स्क्वायर। डीसी की वैल्यू कितनी है या सीडी की वैल्यू कितनी है, √34, तो √34 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू कितनी है √34, तो √34 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √34 का स्क्वायर अगेन यहाँ 34 प्लस 34 दैट इज √68। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा AC इज इक्वल टू, जो हमारा AC एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल BD है, ये भी क्या है, दोनों बराबर है, AC इज इक्वल टू सॉरी BD, और ये चारों साइड्स भी क्या है इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। हेंस ये प्रूव है कि ये चारों वर्टाइसेस जो है AB और CD वो स्क्वायर की वर्टाइसेस है, या चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को हम वर्टाइसेस के हैं एक स्क्वायर के, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन थी कि चारों साइड्स को इक्वल होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और दोनों आपके डायगोनल्स बराबर होना चाहिए जो भी ऑलरेडी है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर जो है सॉरी जो ये चारों पॉइंट्स हैं वो इस स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके पहले क्वेश्चन से ज्यादा ट्रायंगल से रिलेटेड समझ में आया होगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके से रिलेटेड वो भी समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बच्चों कल फिर मिलेंगे, चलता हूं मैं, बाय बाय, सी यू।